अलीराजपुर जिला है, करीब 40 साल पहले, 4 दशक पहले वहाँ के महिलाओं ने संगठित होकर ये प्रयास करना शुरू किया। ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, ये समाज है, इसमें महिलाओं का दर्जा दोयम है, उसके खिलाफ कुछ करें, इस स्थिति को बदलने की प्रयास करें। तो उसमें उन लोगों ने एक संगठन बनाया, कंसरीनु बदाऊं। तो वो जो कंसरीनु बदाऊं संगठन का नाम है, वो भी दंतकथा से लिया हुआ है। तो ये जो आदिवासी जो दंतकथा है कि किस तरह से मनुष्य पैदा हुए, उसमें एक जगह ऐसा होता है कि भगवान ने मनुष्य के जो रूप है वो तो बना देता है, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं होता है। तो फिर भगवान ने एक और देवी है, कंसरी देवी, जो ज्वार जो फसल है, ज्वार को कंसरी माता कहते हैं। तो वो कंसरी देवी को कहते हैं कि आप आपके स्तनपान कराइए, ये जो मैंने रूप बनाया हूँ इसको स्तनपान कराइए, तो फिर इसमें जीवन आ जाएगा। तो वो कंसरी देवी उस रूप को, जो निश्जीव रूप है, निर्जीव रूप है, उसको स्तनपान कराती है और फिर मनुष्य पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए कंसरी देवी जो है बहुत सशक्त एक देवी है। मतलब भील जो पेंशन है, भील जो देवी देवता है उसमें, और ज्वार माता को मानते हैं भील लोग। तो इसलिए वो नाम भी ऐसा है, कंसरी का बंधन, यानी जो संगठन है वो कंसरी की जो ताकत है उसको लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या सभी जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, महिलाओं के खुद के जो प्रॉब्लम होते हैं, गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए बहुत सारा कुछ है नहीं इलाज। और ये नॉर्मली उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है प्राइवेट, तो उसके पैसे तो होते नहीं है आदिवासी महिलाओं के पास। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो आदिवासी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं सब जगह ये है। एक तो काम ज्यादा, खाना कम, ये सब के कारण महिलाएं रक्तस्राव से पीड़ित है। जैसे हम जो कैंप करते हैं उसमें ऐसे भी आते हैं 6-7 इस तरह से प्रेग्नेंट महिलाएं जिनकी हेमोग्लोबिन का लेवल 6 या 7 है, इस तरह से उनको फिर हमको ये देना पड़ता है, मतलब खून चढ़ाना पड़ता है, इस तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। रक्ताल्पता के साथ ही एक और समस्या है B12 डेफिशिएंसी, ये एक एपिडेमिक जैसे हो गया है। तो ये समस्या एक है। दूसरे, अभी तो खैर मातृत्व के लिए सरकार का बहुत ध्यान है, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वगैरह, ये जननी सुरक्षा योजना, ये सब आ गए हैं। लेकिन पहले ये स्थिति थी कि असुरक्षित मातृत्व बहुत थे, होम डिलीवरीज होते थे, उसमें दाइयों के पास, और इस तरह का अगर 6-7 हेमोग्लोबिन लेके कोई बच्चा पैदा कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांस रहता है कि बच्चा और जच्चा दोनों ही जो है मौत के कगार पे उतर जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। फिर मासिक स्राव के दौरान साफ सफाई नहीं है, तो ये इसके कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जो योनि एवं गर्भाशय और ग्रीवा, ये वाला जो पूरा सिस्टम है, ये अक्सर तरह तरह के इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये हम तो फिर क्या किया कि इसका तो सरकारी जो सिस्टम है उस पर कोई इलाज नहीं है, मतलब कोई स्टाफ ही नहीं है उसमें कि ये सब चीजें करे, ना तो उनके पास टेस्टिंग फैसिलिटीज है। ये तो हम गायनेकोलॉजिस्ट ले जाके जो है गांव में कैंप करते हैं। तो उस कैंप के में आप देख रहे हो कि उस कैंप के दौरान जो क्लिनिकल टेस्टिंग हुए उसमें से कैसा निकल रहा है ना, ग्रीवा जो है, जो गर्भाशय के जो मुंह है, वहाँ आपका अगर बहुत समय से अगर इन्फेक्शन होते रहेंगे तो वो गर्भाशय मुंह में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं, कैंसर भी हो सकता है। तो हम जब टेस्टिंग कर रहे हैं, जब गायनेकोलॉजिस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो जो महिलाएं उस कैंप में आते हैं, कैंप में 50 महिलाएं आते हैं, तो उसमें से 67.6% जो है ग्रीवा के जो प्रॉब्लम्स है। और उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको मालूम ही नहीं है, हाँ, उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि अंदर इतने सीरियस प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देख तो नहीं सकते ना उधर क्या हो रहा है। अगर ऊपर कहीं कुछ घाव हो गया तो हम देख सकते हैं, योनि के अंदर और गर्भाशय और ग्रीवा में अगर कुछ घाव होता है तो वो आपको मालूम नहीं पड़ेगा जब तक ना खून निकल रहा है। डिस्चार्जेस होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल समझ लेते हैं कि डिस्चार्ज तो होते ही रहते हैं, कोई भी जो पानी निकल रहा है उसको इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये फिर योनि के जो तंत्र है उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें हैं
बहुत आसानी से, जो अगर शुरुआती दौर है, बहुत आसानी से इनको ट्रीट किया जा सकता है। इसके जो इलाज है, सिर्फ कुछ दवाइयाँ देके ये ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी जांच नहीं होगी तब तक आप दवाई ले नहीं सकते। और ये जो झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, उनके पास ये सब कुछ है ही नहीं, तो वो कोई ऐसे ही एंटीबायोटिक देके उसको ट्रीट करने की कोशिश करते होते नहीं है। तो ये हमने कैंप्स करके ये सब ट्रीटमेंट किए हैं। तो ये है कि दूसरा जो अधिकार, अपने शरीर पे जो अधिकार, सिर्फ यही नहीं है कि आप शरीर को ट्रीट करें, लेकिन आप ये इंश्योर करें कि आप बीमार ना हो ना। जो आप कब आप संभोग करेंगे, इसके ऊपर भी महिलाओं का कंट्रोल हो, ताकि इस तरह से आपको बीमार ना होना पड़े, बच्चे को ज्यादा पैदा ना करना पड़े। ये जो हमने कैंप्स किए, बहुत सालों से ये कैंप्स हो रहा है। हम देखते हैं कि कैंप्स होने के बाद वापस महिला ये हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मतलब सिर्फ कैंप करना और मेडिकेशन देना उससे उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो उसके जब अंदर गए, हमको मालूम पड़ा कि जो खान पान है वही गलत है। जो आप पहले के जो खान पान थे, जंगल से बहुत सारे चीजें लाते थे ये खाने के लिए, और इनकी खेती भी थी, तो बायोडाइवर्स खेती थी। जो पहले हमने देखा है कि वो अनाज, ये जो छोटे अनाज है, बाटी बटी, ये सब बहुत पौष्टिक अनाज है। ये सब जो खान पान थे, बहुत सारे खेत में भी जो बहुत सारे सब्जियां उगती थी, जो ऐसे ही जो हम चारा बोलते हैं कि जिसको हम चारा करके नींद के फेंक देते, असल में वो सब्जी है जो खा सकते थे। तो ट्रेडिशनली जो है ये भी महिलाएं उन सब्जियों को जो चारा नींद के लाए उसके बना देते। लेकिन अभी आजकल क्या वो केमिकल एग्रीकल्चर आ गया, उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आजकल चारा मार दवाई चारा भी बंद हो गया। तो इसीलिए इनके जो खान पान है उसके जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत कम हो गए, जनरली फिर समाज में कम हो गए, और महिलाएं क्योंकि उनको कम खाना मिलता है, लेट खाना मिलता है, तो और कम हो गए। तो इसके ऊपर फिर हमने काम शुरू किया है संगठन में कि ये चीज को कैसे बदला जाए। तो फिर जैविक खेती को वापस लाना, जैविक खेती, ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग अनाज जो है वो महिलाएं वो उगा रहा है। तो इसमें समस्या ये है कि जैविक खेती में मेहनत ज्यादा लगती है, क्योंकि आपको खाद भी बनाना है, फिर उसको जो उसका जो फसल निकलती है उसको पूछना है, वो भी बहुत मेहनत वाला काम है। तो जब ये बिजली चालित मिल जब आ गए, तो उसमें चले गए सब लोग, इतना मेहनत कौन करे। तो उसमें फिर सिर्फ आटा ही हो सकता है ना। तो ये सब चीजें जो पौष्टिक चीजें हैं वो उसमें आटा करके नहीं खाते, उसको पाउंडिंग करके वो निकालना पड़ता है। तो ये सारे चीजों के कारण ये, तो अभी इसका तोड़ ये निकाला गया है, वो धीरे धीरे चल रहा है कि जो अपने खाने के लिए पूरी खेती तो अपन ये जैविक खेती में नहीं कर सकते, लेकिन अपने खाने के लिए, ताकि अपनी पौष्टिकता जो है बढ़ जाए, अपने खाने के लिए ये सब जो जैविक खेती है वो करें, और हमारे जो खाने का जो लेवल है वो और अच्छा हो जाए। और ना होने वालों, रानी काजल जीवन शाला।